उनकी शादी तो हुई नहीं है ना कभी होगी। आप भाजपा को लेके क्यों परेशान हैं? पेट में बच्चा भी पल्ला होगा तो माँ कह रही है मोदी है, तो बच्चा भी कह रहा मोदी है। यस, क्या विकास नहीं था 70 साल में यार? 70 साल में विकास ही नहीं था। अरे किसने कहा विकास नहीं था? पूरा देश विकास से खड़ा था। ये दो शैतान बच्चे घूम रहे हैं। कौन कौन? अरे योगी जी और मोदी जी, अच्छा, जो डंडा करके सब में रखे हैं वो निकाल नहीं पा रहे कोई। जो गैस की महंगाई है, एक मिडिल क्लास के आदमी के पास जाइएगा, उससे गैस के दाम पूछिए। स्वर्ग से कम नहीं बनाया है अयोध्या को इन्होंने। अरे यार महंगाई को तुम खा लिए बैठो। मैं राम का सगा हूँ, मैं किसी का सगा नहीं हूँ। सब भीड़ में जुड़े थे वो खाली फोटो खिंचाने के लिए, बाकी वोट तो मोदी को दिया उन्होंने। अगर वो दूसरे जात के लोगों को अगर वो बढ़ावा दे रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। उनको चाहिए कि वो हिंदू धर्म को, सनातनी धर्म को बढ़ावा दें और एक बार फिर से हिंदूमय पूरा राज, एक बार हिंदू राज स्थापित हो भारत में। अच्छा। मेरी यही उनसे भी विनती है। बट ये देश तो सेकुलर देश है ना, सभी जातियों का देश है। हाँ ठीक है, सभी जातियों का वो लोग रहे इस देश में। अगर यहाँ हिंद में रहना है तो राम राम जपना है। क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो तो नहीं, वहाँ अल्लाह अल्लाह ही बोलते हैं ना। चाहे हिंदू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जो हो, उनको अल्लाह बुलवाया जाता है। तो अगर इस देश में अगर रहना है, हिंद में रहना है, तो हिंदू बन करके राम राम जपना है और राम राम कहना है। तभी यहाँ रहना है, वरना जाओ वापस। क्या लग रहा है राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? उनकी न्याय यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक यात्रा रह जाएगी। उनकी सिर्फ यात्रा रह जाएगी। और बारात क्या, उनकी शादी तो हुई नहीं है ना कभी होगी। तो बारात तो है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक यात्रा है जो यात्रा ही रह जाएगी और कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? कृतिका गुप्ता। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या की? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वर्ग से कम नहीं बनाया है अयोध्या को इन्होंने। मतलब स्वर्ग में आना नहीं चाहते विपक्ष? अरे तो उनको नहीं आना है, वो नहीं चाहते हैं स्वर्ग में आके अपने आप को मतलब एक सुखी संपन्न मानना। हम आए, हमारा नसीब है कि हम इस स्वर्ग में आए हैं। इतना अच्छा देखने को मिल रहा है। हम लोग राम मंदिर को देखेंगे, यहाँ पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। कितने लोग आने का सोच रहे हैं जो आ नहीं सकते हैं 22 तारीख को, और हमें ये मौका मिला है तो हम लोग बहुत खुश नसीब है। अच्छा, बीजेपी की सरकार है, बताया जाता है कि लड़कियां सेफ नहीं है, क्या कहिएगा? नहीं, सेफ है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। क्योंकि जैसे रात में इंसान, लड़कियां ज़्यादातर आने जाने से डरती थी, पर इस टाइम हर जगह पुलिस रहती है। खासकर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हर जगह रहती है, रात के टाइम में ट्रैवल करती रहती है। तो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, 22 जनवरी को हर वर्ष अवकाश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम जप जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। आखिरी सवाल आप लोगों से होगा, 2024 में इलेक्शन है, किसको देखना पसंद करते हैं? अरे मोदी जी, एक बात बताइए, बस मैं आपसे एक चीज कहूंगा। ये मजाकिया थोड़ा सा शब्द रहेगा। ये पूरे भारत वर्ष में ये दो शैतान बच्चे घूम रहे हैं। कौन कौन? अरे योगी जी और मोदी जी, अच्छा, जो डंडा करके सब में रखे हैं वो निकाल नहीं पा रहे कोई। क्या लग रहा है कि 2024 में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, सभी पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी? देखिए, पहली बात जो आप विलुप्त होने की बात कर रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करेगा, हम उन्हीं के साथ हैं। और इस समय अगर योगी जी और मोदी जी को देख लिया जाए, सिर्फ हिंदुस्तान को बढ़ाने, लोग एक समय था लोग विकास ढूंढ रहे थे। विकास ढूंढ रहे थे। आज उनको विकास चाहिए ना, तो आज इस जो अयोध्या की स्वर्ग की नगरी बना दिए हैं, वो विकास यहाँ आके ढूंढ ले। और विकास कहाँ नहीं हो रहा है। आप एक बात बताइए, 2 व्हीलर गाड़ी घुसते ही रोड पे जाम लग जाता था, आज 8 पहिया गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। लोग कहते थे ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, तो क्या बढ़ेगा? अरे ट्रांसपोर्ट बढ़ने से क्या नहीं बढ़ा। जहाँ पे 10 गाड़ियाँ सिर्फ जा पाती थी, वहाँ 1000 गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। रोजगार नहीं बढ़ रहा है, हैं? रोजगार नहीं बढ़ रहा। अरे शर्म आना चाहिए उन लोगों को, शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो लोग बोलते हैं
कि रोजगार नहीं है। अरे रोजगार ढूंढने से मिलता है। पढ़े लिखे, अरे 5 क्लास वाला लड़का भी बैठ के कमा रहा है। अगर आप कमाना चाहो तो अब चुपचाप आप बैठे रहो तो रोजगार मिलेगा, और सरकार रोजगार नहीं दे रहा है। अगर आप कलाकार की बात करें, मैं कलाकार हूँ, मैं कम से कम 15 साल से लगातार काम कर रहा था, लेकिन आज तक कभी कलाकारों को इतने ऊंचे स्तर पे इज्जत सम्मान नहीं देता था। अच्छा, अयोध्या पूरा भगवामय हो गया, क्या कहिएगा? भगवा में अयोध्या तो हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस भगवा को मुझे लगता है पूरी इतिहास गवाह रहेगी, कभी खत्म कोई नहीं कर सकता है। अरे आज अयोध्या हुई 24 में आ रहे हैं राहुल। अरे देखिए राहुल, हम क्या बोले हैं, देखिए आप एक मिनट, आप मजाक कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो आप पत्रकार हैं, अगर ये माइक अगर हम आपकी तरफ कर देना, मैं अपने तरफ कर लिया। 2024 में राहुल आ रहे हैं, तो आप बताइए, आप बताइए 24 में राहुल आ रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, पहली बात एक मिनट, ये राहुल है कौन? नहीं, एक मिनट, ये राहुल है कौन? एक मिनट, पहले सोनिया गांधी का लड़का। एक मिनट, राहुल, अरे सोनिया गांधी का लड़का जो मेरे पड़ोस की आंटी हैं। और बात रही देश की, विदेश की, और हमारे योगी जी की, मारने या आपके राहुल जी की, तो भाई हमारे राहुल जी नहीं, पूरे देश की राहुल। अरे पूरे भैया बोलने जवाब तो हमको तो देना भैया, हमको जवाब तो देने दीजिए, उनका जवाब हम देंगे, आपका और कोई मत दीजिएगा। वो पूरे देश के राहुल थे, अब नहीं रहे। क्यों? जो भारत जोड़ा यात्रा इन्होंने चालू की, उसमें 1 लाख आदमी आया। अभी नया यात्रा निकाले। मेरी बात तो सुनो, पहली यात्रा में क्या बता रहा हूँ, दूसरा छोड़ दो। पहली यात्रा में, अरे मेरी बात तो सुनो भैया, मेरे बड़े भाई, 1 मिनट बोल लेने दो। 1 लाख आदमी जुड़ा, उसमें से आधे वोटर तो बीजेपी के थे, आधे समाजवादी के, कांग्रेस के, सब भीड़ में जुड़े थे। वो खाली फोटो खिंचाने के लिए, बाकी वोट तो मोदी को दिया उन्होंने। अच्छा, वोट कहाँ गया उनका? 1 लाख पूरा उनसे वोट मोदी को जी, खाली चले थे। आप भी जुड़े थे क्या? मैं काहे का जुड़ूं? अच्छा, तो ये इतना गहराई से कैसे पता? वो हमसे जुड़े। नहीं, इतना गहराई से कैसे पता? गहराई से इसलिए पता है क्योंकि जहाँ जाओगे वहीं मोदी पाओगे, और कोई पा ही नहीं पाओगे भाई। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन में पेट में बच्चा भी पल्ला होगा तो माँ कह रही है मोदी है, तो बच्चा भी कह रहा मोदी है। यस, ये क्योंकि सोशल नेटवर्किंग का जवाब है, हर आदमी मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, सब जगह मोदी जी हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे पे प्रभाव तो मोदी का पड़ेगा। जो थोड़ी सी महंगाई के बारे में ये कह रहे नहीं है, तो मुझे आपत्ति इस चीज़ की है इस देश में, जो गैस की महंगाई है। देखिए हमें ज़्यादा बोलने नहीं आता, लेकिन बस इतना बोलूँगा, 2012 के पहले जो गैस का नहीं बोलो तो बात सुन लीजिए, बात सुन। सिर्फ देखो बीजेपी का ठप्पा लगा लेने से, हाँ, तुम ये नहीं कह सकते हो बुरा तुम बोले ना कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं नेता हूँ, बोला ना। अरे इधर देखो कौन सा ठप्पा लगा है, अयोध्या की धरती पे ठप्पा कौन सा लगा, ये बताइए। बोलना और दिखाने में फर्क है। बोलो कि मैं नेता हूँ, मैं बोला हूँ नेता हूँ, है कहीं बोलना और दिखाने में फर्क है। ये देखिए चेहरे पे, उसमें देखने के लिए नहीं है। और आप बताइए 70 साल का 5 विकास बताइए आप। 70, अरे यार रोड बन गई, नाली बन गई, गड्ढे बन गए, मकान बन गए, क्या विकास नहीं था 70 साल में? यार 70 साल में विकास ही नहीं था। अरे किसने का विकास नहीं था? पूरा देश विकास से खड़ा था। बात समझो मेरी बात को। विकास दिखा मोदी जी, 1 मिनट, मोदी जी ने 1 लाख, राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है। 70 साल में विकास नहीं हुआ। आज जिस धरती पे आके इतना सीना फाड़ के चिल्ला के बोल रहे हैं, कह रहा विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। राजा, अरे महाराज अरे कौन भाग रहा है? आज मंदिर बना है भाई, मेरी बात पे बना है। अरे यार योगी मोदी के नहीं हुआ है। मैं राम का सगा हूँ, मैं किसी का सगा नहीं हूँ। अरे यार महंगाई को तुम खा लिए बैठो, मैं राम का सगा हूँ, मैं किसी का सगा नहीं हूँ। नहीं तुम महंगाई को लिए बैठो, मैं राम का सगा हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ, राम का सगा हूँ। भाई ये क्या बात कर रहे हो यार? आप भाजपा को लेके क्यों परेशान हैं? अरे विकास की बात, एक मिनट
बोलूंगा। सिर्फ राम की। अब सुनो, मैं राम की बात करूंगा बस। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुन लीजिए। राम भजन सुन रहा था मैं, वहाँ आगे बैठ के प्रोग्राम मैं वहाँ प्रोग्राम देख रहा था, मैं वहाँ प्रोग्राम देख रहा था। उस साथ में मालूम क्या कहा कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ अगर हर जगह से सिर्फ अल्लाह का नाम बुरा नहीं है, भगवान है हर जगह का नाम होना, हर का नाम, लेकिन वो उसको आके यहाँ सुकून मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहीं राम भजन नहीं चल सकता था, ठीक है ना। तो वो अपने दिल की जब बात बताया तो एक तरह से एक आंसू आ जाता है कि भारत देश में हो क्या रहा था इतने सालों से, और कहते हैं विकास नहीं हो रहा है।